जय जय श्री राधे श्याम। आंवले की एकादशी व्रत कथा। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आंवले के वृक्ष में होती है, इसलिए संसार में आंवले का वृक्ष इतना ज़्यादा पुण्यदायक है। आज के दिन आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए और आंवले का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करते हैं। वैदिक नगर में चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसने अपनी प्रजा के साथ फाल्गुन महीने शुक्ल पक्ष की आंवले की कथा का व्रत किया। आंवले की कथा श्रवण की, पूरा विधि विधान से पूजन किया, कलश का पूजन किया और नमस्कार किया। रात्रि में जागरण किया। जब रात्रि में जागरण किया, उसी जगह पर एक बहेलिया पापी था, दुराचारी था। उसने भी मंदिर के कोने में बैठकर सत्संग सुना। सत्संग के प्रभाव से उसका अगला जन्म विदुरथ राजा के घर में हुआ। वसुरथ उसका नाम हुआ। उसने अपनी प्रजा के साथ भी एकादशी का व्रत किया और जवानी में एक दिन वह शिकार करने चला गया और रास्ता भूल गया। और रास्ता जब भूल गया रात्रि में, और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। और उस समय पहाड़ी मिलिश वहाँ पर आए, कहने लगे मारो मारो उसको मारो। जब राजा की तरफ अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे और राजा ने आंखें बंद कर दी और प्रभु को याद किया, उस समय राजा को जब जो अस्त्र शस्त्र लगे वह फूलों की तरह कोई कष्ट नहीं देने लगे। और उस समय राजा को भी मूर्छा आ गई। जब मूर्छा आ गई और राजा के शरीर से देखा, एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, उन पहाड़ी मिलिशों को मारने लगी। जब राजा जागे, देखा कि ये कन्या कौन है, ये कन्या कौन है जिसने मेरी रक्षा की। उस समय आकाशवाणी हुई, कहने लगे कि हे राजन, ये सब फाल्गुन महीने शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा जान गए। राजा ने अपनी प्रजा को यह संदेश दिया कि सभी लोग फाल्गुन महीने शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी का व्रत करो। सब लोगों ने विधि विधान से व्रत किया। और कहते हैं जो लोग इस एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक, गोलोक इत्यादि महान लोक उन्हें प्राप्त होते हैं। सियापति रामचंद्र महाराज की